सभी को नमस्कार। तो आज हम कक्षा 6 हमारा राजस्थान भाग 1 के जो इतिहास के जितने भी क्वेश्चन हैं वो पढ़ने जा रहे हैं। हम कक्षा 6 के 10 अध्यायों को पूर्व में पढ़ चुके हैं। तो इसमें जितने भी इतिहास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में पूछे गए हैं, तो उन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे आज हम। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? तो मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? मत्स्य जनपद की राजधानी हो जाएगी विराटनगर। दूसरी बात ये कि मत्स्य जनपद का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? मत्स्य जनपद का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो मत्स्य जनपद का उल्लेख कौन से वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि यह जनपद अलवर और जयपुर के मध्य स्थित था। कहाँ पर स्थित था? अलवर और जयपुर के मध्य स्थित था। अलवर और जयपुर के मध्य स्थित था। दूसरा क्वेश्चन, चीनी यात्री युआन चांग ने किस प्रदेश का वर्णन किया है? चीनी यात्री युआन चांग ने कौन से प्रदेश का वर्णन किया है? तो उन्होंने भी मत्स्य जनपद का वर्णन किया है। तीसरा क्वेश्चन, सीवी जनपद की राजधानी कौन सी थी? सीवी जनपद की राजधानी कौन सी थी? तो सीवी जनपद की राजधानी मध्यमिका या माध्यमिका। दूसरी बात यह ध्यान रखनी है कि इसके अवशेष कहाँ पर प्राप्त हुए हैं? इसके अवशेष नगरी नामक गांव चित्तौड़गढ़ में प्राप्त हुए हैं। चौथा क्वेश्चन, डूंगरपुर व बांसवाड़ा को किस नाम से जाना जाता है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा को वागड़ नाम से जाना जाता है। पांचवा क्वेश्चन, प्रतापगढ़ के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? प्रतापगढ़ के क्षेत्र को कांठल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन बार बार पूछा भी गया है। ऐसे भी पूछा गया है कि प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम क्या था, तो आप बता देना कांठल। छठा क्वेश्चन, मेवाड़ पर 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक किस वंश का शासन रहा था? 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान तक गोहिल सिसोदिया वंश का शासन रहा था। सातवां क्वेश्चन, माडियावल के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता था? माडियावल के नाम से जैसलमेर को जाना जाता था। आठवां क्वेश्चन, ब्यावर अजमेर का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? ब्यावर अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। अब अजमेर से मेरवाड़ा जिला कौन सा, ये ब्यावर जिला अलग हो गया है। कौन सा जिला अलग हो गया है? ब्यावर जिला अलग हो गया। तो थोड़ा ध्यान रखना, अपडेटेड रूम में जो भी जानकारी है वो आपके पास होनी चाहिए। नौवां क्वेश्चन, कोटा बूंदी वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? कोटा बूंदी वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? तो कोटा बूंदी वाला क्षेत्र कहलाता है हाड़ौती। इसमें कौन कौन से जिले हैं कोटा संभाग में? कोटा बूंदी बारां झालावाड़। कोटा बूंदी बारां और झालावाड़। कोटा बूंदी बारां और झालावाड़। कोटा बूंदी बारां झालावाड़ ये जिले हैं। ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा। तो क्या क्या कहा जाता है इस क्षेत्र को? हाड़ौती। 10वां क्वेश्चन, जयपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्र की भाषा क्या कहलाती है? जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र की भाषा क्या कहलाती है? वो कहलाती है ढूंढाड़ी। 11वां क्वेश्चन, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध मेवात क्षेत्र का कौन सा शासक लड़ता हुआ मारा गया था? खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था, जिसमें मेवात क्षेत्र का कौन सा शासक लड़ता हुआ मारा गया था? हसन खां मेवाती। 12वां क्वेश्चन, संस्कृत में उत्कीर्ण की शिलालेख से रावल समर सिंह के युग तक की जानकारी प्राप्त होती है, तो वो है चिरवा का शिलालेख। क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखना। 13वां क्वेश्चन, प्रशंसा में लिखे गए अभिलेखों को क्या कहा जाता है? प्रशंसा में जो अभिलेख लिखे जाते थे उनको प्रशस्ति कहा जाता था। 14वां क्वेश्चन, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग प्रारंभ किया? मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग प्रारंभ किया था? तो मानव ने सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग प्रारंभ किया था। मानव प्रारंभ में क्या करता था? मानव प्रारंभ में क्या करता था? तो मानव प्रारंभ में क्या करता था? मानव प्रारंभ में शिकार करता था। शिकार से वह किसकी ओर अग्रसर हुआ? शिकार से अग्रसर हुआ पशुपालन और कृषि की ओर अग्रसर हुआ। और उसने सर्वप्रथम पत्थर पर उसने धातु के उपकरण बनाने प्रारंभ किए थे। और सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग प्रारंभ किया? तांबे का प्रयोग प्रारंभ किया था। क्वेश्चन पूछा गया है।
15वां क्वेश्चन, कालीबंगा सभ्यता किस जिले में एवं कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो कालीबंगा सभ्यता, पहले इसका ध्यान रखना है कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। दूसरी बात यह ध्यान रखनी है कौन से जिले में स्थित है, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। खोज किसने की थी, अमलानंद घोष ने की थी। 16वां क्वेश्चन, विराट के अलावा कौन सी सभ्यता से बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है? इसने पूछा है विराट के अलावा ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसे बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है? वो है बालाथल सभ्यता उदयपुर, बालाथल सभ्यता उदयपुर। फिर आ गया 17वां क्वेश्चन, कौन सी सभ्यता से एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली हैं जिनमें 8 पंचमारक और 28 भारतीय यूनानी शासकों की हैं? कौन सी सभ्यता है? विराट सभ्यता, जयपुर। लेकिन वर्तमान में यह कहाँ पर है? कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड जिले में। ये जिला नया बना है, ये जिला नया बना है, तो थोड़ा ध्यान रखना। 18वां क्वेश्चन, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष ने की थी। फिर आ गया 19वां क्वेश्चन, बाण, छेनिया, मछली पकड़ने के कांटे और उस्तरे के फलक किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? बाण, छेनिया, मछली पकड़ने के कांटे और उस्तरे गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। और गणेश्वर सभ्यता कहाँ है? गणेश्वर सभ्यता कहाँ है? गणेश्वर सभ्यता है नीम का थाना सीकर में, नीम का थाना सीकर जिले में। ठीक है, नीम का थाना सीकर जिले में। थोड़ा ध्यान रखना, क्वेश्चन को पूछा गया है। 20वां क्वेश्चन, आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो आहड़ सभ्यता बेड़स नदी के किनारे स्थित है। 21वां क्वेश्चन, अगाडपुर या आहड़ सभ्यता को स्थानीय लोग किस नाम से जानते हैं? यानी आहड़ सभ्यता को स्थानीय लोग किस नाम से जानते हैं? जो उसके आसपास के लोग हैं वो दूलकोट के नाम से जानते हैं। 22वां क्वेश्चन, कौन सी सभ्यता से 4 से 6 चूल्हे और संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन विधि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? आहड़ सभ्यता उदयपुर से। 23वां क्वेश्चन, बिज्जक की पहाड़ी और भीमडुगरी किस सभ्यता से संबंधित है? बिज्जक की पहाड़ी और भीमडुगरी किस सभ्यता से संबंधित है? वो है विराट सभ्यता से। फिर देखिए कुछ महत्वपूर्ण सभ्यताएं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो उन पर भी थोड़ी नज़र डाल लेते हैं। पहली है सोथी सभ्यता। सोथी सभ्यता कहाँ पर है? बीकानेर जिले में। सोनारी सभ्यता झुंझुनू में है। तिलवाड़ा सभ्यता बालोतरा में है। पहले तिलवाड़ा सभ्यता कहाँ पर थी? पहले तिलवाड़ा सभ्यता बाड़मेर में थी। कहाँ पर थी? बाड़मेर में थी। फिर बाड़मेर से एक नया जिला अलग हो गया, बाड़मेर से नया जिला अलग हो गया। वो कौन सा है? वो कौन सा है? वो है बालोतरा। बालोतरा नया जिला बना है बाड़मेर से, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब ये कहाँ पर है? बालोतरा जिले में है। अगर ऑप्शन में बाड़मेर आए तो बाड़मेर कर देना, अगर बालोतरा आए तो बालोतरा कर देना। लेकिन इनमें से कोई एक ही ऑप्शन आएगा आपके पास, दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे। फिर है गिलुण सभ्यता। गिलुण सभ्यता राजसमंद में है। गरदा सभ्यता कहाँ पर है? बूंदी में है। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा जिले में है। रेड सभ्यता टोंक जिले में है। नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ में है। रंगमहल, बड़ोपल, पीलीबंगा और कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में है। इन पर थोड़ी नज़र डाल लेना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछे गए। 24वां क्वेश्चन, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? वो है कांतली नदी के किनारे। एक चीज़ और ध्यान रखना इस सभ्यता के बारे में, इसे ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है। ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है। ताम्र संचयी संस्कृति सभ्यता को कहा जाता है। दूसरी बात ध्यान रखनी है, इससे कौन कौन से अवशेष मिले हैं? बाण, छेनिया, मछली पकड़ने के कांटे, उस तरह के फलक और अंगूठियां मिली हैं। फिर आ गया 26वां क्वेश्चन, जोती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? जोती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ से प्राप्त हुए हैं। 26वां क्वेश्चन, 10वीं और 11वीं शताब्दी में आहड़ सभ्यता को किस नाम से जाना जाने लगा? 10वीं और 11वीं शताब्दी में आहड़ सभ्यता को अगाटपुर नाम से जाना जाने लगा। 27वां क्वेश्चन, सेना को वेतन देने और सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी किसकी होती थी? यानी सेना को वेतन देने संबंधी कार्य और सेना से संबंधित अन्य कार्य हैं उनकी जानकारी बख्शी की होती थी। क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना। 28वां क्वेश्चन, राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र कौन होता था? तो राज्य की संपूर्ण शक्ति का केंद्र होता था राजा। राजा के पास इसकी पूरी शक्ति होती थी। 29वां क्वेश्चन,
राजा के प्रमुख मंत्री को क्या कहा जाता था? राजा के जो प्रमुख मंत्री है उनको दीवान कहा जाता था। 30वां क्वेश्चन, आमदनी और खर्च के हिसाब को संतुलित रखना और बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना किसका कार्य था? ये कार्य था खजांची का। किसका था? खजांची का। 31वां क्वेश्चन, गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बेल, कांस्य के दर्पण, हाथी दांत का कंगा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियां, खिलौने आदि किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? वो है कालीबंगा सभ्यता से। कालीबंगा सभ्यता से। 32वां क्वेश्चन, परगने में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी होती थी? परगने में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी परगना अधिकारी की होती थी। 33वां क्वेश्चन, राज्य की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? राज्य की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। 34वां क्वेश्चन, जागीरदारी व्यवस्था किस भावना पर आधारित प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था थी? जागीरदारी व्यवस्था किस भावना पर आधारित प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था थी? तो वो है रकत संबंध और कुलीन भावना पर आधारित प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था थी। 35वां क्वेश्चन, 1935 ईस्वी का बाढ़ शासन अधिनियम कब लागू किया गया था? 1935 ईस्वी का बाढ़ शासन अधिनियम कब लागू किया गया था? वो किया गया था 1 अप्रैल 1937 में। 1 अप्रैल 1937 में। 36वां क्वेश्चन, भारत का प्रथम वायसराय किसे नियुक्त किया गया था? भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को नियुक्त किया गया था। 37वां क्वेश्चन, बिजोलिया शिलालेख से किन शासकों के इतिहास की जानकारी मिलती है? बिजोलिया शिलालेख से चौहान शासकों के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। 38वां क्वेश्चन, गटियाला अभिलेख से किस राजवंश की जानकारी प्राप्त होती है? वो है प्रतिहारों की। प्रतिहार राजवंश की जानकारी गटियाला अभिलेख से प्राप्त होती है। 39वां क्वेश्चन, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान और पश्चिमी भारत की यात्रा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है कर्नल जेम्स टोड। 40वां क्वेश्चन, इतिहास जानने के कितने स्रोत हैं? इतिहास जानने के कितने स्रोत हैं? इतिहास जानने के 2 स्रोत हैं, पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत कौन से होते हैं? पुरातात्विक स्रोत कौन से होते हैं? यानी प्राचीन काल के वे अवशेष जिनसे हमें स्थान एवं घटनाओं के संदर्भों को समझने में सहयोग मिलता है, वो होते हैं पुरातात्विक स्रोत। इसमें मुख्य रूप से सिक्के, अभिलेख और स्मारक आदि आते हैं। दूसरा है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत कौन से होते थे? प्राचीन काल में कवि या लेखक अपने जो साहित्यिक ग्रंथों की रचना करते थे उनको साहित्यिक स्रोत कहा जाता था। 41वां क्वेश्चन है, मालवों की दिग्विजय का युग अभिलेख कहाँ लगा हुआ है? ये लगा हुआ है नानसा भीलवाड़ा में। नानसा भीलवाड़ा में। 42वां क्वेश्चन, जोधपुर के दक्षिणी भाग को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? जोधपुर के दक्षिणी भाग को प्राचीन काल में गुर्जरत्रा के नाम से जाना जाता था। 43वां क्वेश्चन, कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? तो कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन डॉक्टर बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में हुआ था। इनका पूरा नाम है बीबी लाल का ब्रजवासी लाल। 44वां क्वेश्चन, सूरसेन जनपद की राजधानी कौन सी थी? सूरसेन जनपद की राजधानी कौन सी थी? सूरसेन जनपद की राजधानी कौन सी थी? तो सूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा थी। इसे एक और क्वेश्चन पूछेगा, सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन कहाँ मिलता है? सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन कहाँ मिलता है? वो मिलता है बयाना प्रशस्ति में। कहाँ पर मिलता है? बयाना प्रशस्ति में। बयाना प्रशस्ति में। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। और ये सूरसेन जनपद वाला क्षेत्र कौन सा था? तो यह था भरतपुर, धौलपुर और करौली वाला क्षेत्र था। और चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय में सूरसेन या सोरसेन का उल्लेख किया है। 45वां क्वेश्चन, वंश भास्कर की रचना किसने की थी? वंश भास्कर की रचना किसने की थी? सूर्यमेल मिश्रण ने की थी। 46वां क्वेश्चन, वीर विनोद ग्रंथ की रचना किसने की थी? वीर विनोद ग्रंथ की रचना कविराज श्यामल दास ने की थी। 47वां क्वेश्चन, मारवाड़ राज्य का इतिहास के लेखक कौन है? मारवाड़ राज्य का इतिहास के लेखक हैं विश्वेश्वर नाथ रेव। कौन है? विश्वेश्वर नाथ रेव। 48वां क्वेश्चन, कौन सी सभ्यता को ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता, जो नीमखा थाना सीकर में स्थित है, कांतली नदी के किनारे स्थित है। 49वां क्वेश्चन, वह पत्थर जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था, वो है जागीर पट्टा। क्या कहा जाता था? जागीर पट्टा। तो थोड़ा ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आ गया 50वां क्वेश्चन, मनसबदारी क्या थी? मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली को मनसबदारी कहा जाता था। ये हमारे
50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इसके माध्यम से हम कक्षा 6 के सभी जो इतिहास का पूरा निचोड़ हमने कंप्लीट कर लिया है। ये 50 क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो आप BTC से लेकर RS का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आप देख लेना, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम उठा के देख लेना, ये इतिहास के क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, जैसे वीडियो है, पटवार है, तो सभी जो कोई एग्ज़ाम है उसमें आप देख लेना। अब वर्तमान में जो वैकेंसियाँ चल रही हैं और इनके भी आगे पेपर होंगे, तो उनमें भी ये क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। मैं आपको प्रूफ के साथ भेजूँगा, ये क्वेश्चन आएंगे तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। कल हम कक्षा 6 के कला संस्कृति और भूगोल के क्वेश्चन पढ़ेंगे। उसमें भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पूछे गए हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं हम और आगे भी मेहनत करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।